इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आ गए। पेशावर और नौशहरे से दाइश के अफगान मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। भारत ने मई के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। दुश्मन जान चुका कि वो रिवायती जंग जीत नहीं सकता, अब ये हरबे आजमा रहा है। भारत से कोई नहीं पूछता कि उसके मीडिया पर दहशतगर्दों की वीडियोस क्यों चलती हैं। यकीन है कि दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। मौसी नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी में हिंदुस्तान को मुलव्विस करार दे दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश हमले में शहीद 11 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। सानहे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 35 हो गई। इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश हमला करने वाला दाइश का रुकन था। 5 माह अफगानिस्तान में कयाम भी किया और तरबियत भी हासिल की। 2 फरवरी को रैकी के लिए आया। जुमे के रोज पहले फायरिंग की और फिर खुद को धमाके से उड़ा दिया। 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद और बड़ी मिकदार में बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश धमाके के 100 से ज्यादा जख्मी जेरे इलाज। गवर्नर पंजाब की पिम्स अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कोई भी मुसलमान इबादत गाह पर हमला नहीं कर सकता। सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीजें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और खात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है। ठीक है जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दहशतगर्दों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाने का आज़्म। रियासत वतन दुश्मनों को नुकेल डालकर दिखाएगी। दहशतगर्दों को हाथ पैर काट कर बेदखल कर चुके थे। ये जो दहशतगर्दी वापस आई है पीटीआई की वजह से आई है। अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के तौर पे दहशतगर्दी से जिस तरह से पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं, वो भी शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ इतना लंबा अरसा जो है किसी मुल्क ने कुर्बानियाँ नहीं दी। और ये तोहफा जो दहशतगर्दी का है, मुझे ये कहने दे राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से, ये तोहफा हमें वेस्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आजम नजीर तारड़ ने दहशतगर्दी मगरिब का तोहफा करार दे दिया। पाकिस्तान ने माजी में किसी और की जंग लड़ी, आज कीमत चुका रहे हैं। मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द अक्सर वो होते हैं जिन्हें लापता जाहिर किया जाता है। ज्यादातर लापता अफराद वो हैं जो दहशतगर्दों के साथी बन गए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सानहा इस्लामाबाद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्तान में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की रैली। दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। पेशावर में शहरियों का मुजाहिरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके पर इज़हार ताज़ियत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को टेलीफोन। आज़रबाईजान के सदर, हुकूमत और अवाम की जानिब से सानहा तारलाई पर इज़हार अफसोस। बाहमी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का आदा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कोलंबो में खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड्स के जबड़ों से फतह छीन ली। फहीम अशरफ की शानदार कारकर्दगी ने यकीनी शिकस्त को फतह में बदला। मायानाज ऑलराउंडर ने 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर में 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फहीम अशरफ शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार।
बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नीदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लिफ्ट को शानदार कैच करवाया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को अंदर फेंका और शाहीन आफरीदी ने कैच लिया। दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं, लेकिन ऐसी सूरत हाल का पहले भी सामना किया। जब गेंद हवा में थी तो दुआ की कि काश ये कैच ड्रॉप हो जाए, और वो हो गया। वहीं मशरफ ने मैच के दरमियान अपनी कैफियत बयान कर दी। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। बैटर्स को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू। I think first 10 overs was very good. We batted really well in first 10 overs, and then when the 2 quick wickets down, and then at that time like the pressure came in, and I think we need to observe better when it's come to this kind of game. When the pressure comes, we need to observe way better. चेयरमैन पीसीबी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह फहीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लाहौर में 3 रोजा बसंत मेले का दूसरा रोज। फजाएं रंग बिरंगी पतंगों से भर गई। हर तरफ वो काटा का शोर, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। गली गली मेले का समा, छतें नौजवानों से भरी हुई नजर आईं। आज तीसरे और आखिरी रोज भी दिन भर मेला लगा रहेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी शहरियों के साथ बसंत मेले की खुशियों में शरीक। मोची गेट पर मंचलों को पतंगे उड़ाते देखा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अहले खाना के हमरा पतंग उड़ाकर खुशियां मनाई। So exciting to be here. Of course, this is my first Basant in Lahore, my first event for Basant. Seeing the energy across the city and the unity among the population, it's really, really wonderful. गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर ने बसंत का लुत्फ उठाया। कई गैर मुल्की सयाह पतंगबाजी करने अंदरूने लाहौर पहुंचे। चीनी सयाहों ने भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। पतंगबाजी के साथ लाहौरियों का खाबों के साथ भी खूब इंसाफ। गली महलों में बारबेक्यू की महफिलें सजी। कई मकामात पर आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। यौम स्याह की अपील में यौम सोग भी शामिल हो गया। राजा सलमान अकरम की मीडिया से बातचीत। जो हुकूमत शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे, वो हुक्मरानी का जवाब खो देती है। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बानी पीटीआई के जाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में जाती मुआलिज की सहूलत देने का हवाला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। अल-कादिर ट्रस्ट और 9 मई के केसेस में जमानत के खिलाफ अपीलें और दीगर केसेस शामिल। SIF की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल और ज़रूरी शुबे में अहम कामयाबियां। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संगीन अबूर। चीनी ज़रूरी माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकिली के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ओमान दारुल-हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फ़रीक़ैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर बैठक पर इत्तेफाक हो गया। मुज़ाकराती अमल कई घंटों तक जारी रहा। दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा उमूर पर मुशावरत करेंगे। We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि ऐसा लगता है कि ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। उसे मुआहिदा कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। I think it was a good start, a good beginning.
and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah. ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बित समत और गामज़न और खुश आइंद करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धौंस और धमकियों से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। वाज़े कर दिया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल का हो गया। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नबर्ड का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह की ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक आवान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम साबित। पेशावर हाईकोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। लकी मरवत के गांव वांडा अमीर में 20 किलो वजनी IED को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंबी कोतल का दौरा। शहीद कैप्टन अब्बास शिनवारी के अहले खाना से ताज़ियत। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। शहीद के अहले खाना के लिए मुकम्मल हुकूमती ताउन का ऐलान। गवर्नर सिंध का कराची की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर। मेरा और तुम्हारा कराची से निकलना होगा। कामरान तिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में सदादे पोलियो टीम्स पर आवारा कुत्तों के हमले। मरीर यूसियाट और जमान टाउन में 2 खातून पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गईं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाली 2 मुसाफिरों से 20 किलोग्राम सोना और 20 किलो चांदी कब्जे में ले ली गई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में अंडरपास में सीरीज लाइन टूट गई। पानी और गड्ढों के बायस अंडरपास से गुजरना मुश्किल। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। गवर्नर सिंध भी जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। 320 खुफिया कैमरे फाल। एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है। आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं। उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल। ऑपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब किया। मोदी पर लगे इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम से मोदी का राबता किस मकसद के लिए था। कांग्रेसी लीडर प्रियंका गांधी का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन आमेज AI वीडियो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। स्टाफ की जानिब से वीडियो गलती से पोस्ट हुई। व्हाइट हाउस का दावा। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। रात गए कीव के मज़ाफ़ाती इलाक़ाजात को टारगेट किया गया। हमले के नतीजे में लॉजिस्टिक सेंटर तबाह। 2 थर्मल पावर स्टेशंस को नुकसान। यूक्रेनी सदर का रूस की जानिब से 400 ड्रोन और 40 मिसाइल दागे जाने का दावा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। फायर फाइटर और पुलिस एहलकार पानी में गिर पड़े। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हज़ीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाई ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फलस्तीन का परचम लहरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच। वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। स्कॉटिश टीम बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल की गई। तीसरे मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दी।
T20 वर्ल्ड कप का सुपर संडे आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। भारत में 2 और श्रीलंका में 1 मैच होगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स चेन्नई में मध्य मुकाबले आएंगी। मुंबई में इंग्लैंड और नेपाल का मुकाबला होगा। कोलंबो में मेजबान श्रीलंका और आयरलैंड की टीम मध्य मुकाबले होंगी। कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज अदब, सकाफत और असरी मौज़ूआत पर दर्जनों सेशंस का इनेकाद। 15 किताबों की रूनुमाई, शहरों की बड़ी तादाद, साहिल किनारे सजे अदबी मेले से फैज़याब होने पहुंची। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम।